वालेकुम बच्चों जी। बच्चों क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। चले बच्चों, पहला चैप्टर हमारा स्टार्ट है रियल नंबर्स वाला। अब हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1 पॉइंट का क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे आज। तो इसमें ये हमारे पास है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर्स p ओवर q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। तो आप लोगों ने इसको हम कुछ इसके दो तीन एग्जांपल्स भी हैं। अगर आप क्वेश्चन अच्छी तरह समझ लेते हैं तो इंशाल्लाह आपकी एग्जांपल खुद ब खुद अच्छी तरह सॉल्व हो जाएगी। तो लिहाजा हम पहला सवाल स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास है 0.4 और 4 के ऊपर आपको एक लाइन नजर आ रही है। इस लाइन का मतलब होता है बार। क्या इसे कहते हैं? बार कहते हैं। BAR बार पढ़ते हैं। तो बेटा इस बार का मतलब है कि जिस नंबर के ऊपर बार नजर आएगी ना आपको, आपने उसको 2 3 4 बार रिपीट कर लेना है। आपकी अपनी मर्जी है, 2 बार करें, 3 बार करें, 4 बार करें। ये भी मैं आपको करके बताता हूं। आपने सबसे पहले यहां पे लिखना है लेट। अब इसको ना x के बराबर लेट कर लेना है आपने। तो 0.4 बार, आगे बेशक इक्वल डाल दें, नहीं भी डालना तो यहाँ पे भी कर सकते हैं आप लोग। तो आपने 0.4, अब 4 को आपने रिपीट कर लेना 2-3 बार। जैसे मैंने 3-4 दफा रिपीट कर लिया है और आगे डॉट्स लगा दिए कि ये हमारे पास कंटिन्यू है। तो अब आपने इस बात में ख्याल रखना थोड़ा सा कि ये 0.4 बार है ना। तो आप इधर देखें 0.4 का अगर हम लोग पॉइंट खत्म करना चाहते हैं तो नीचे 10 आ जाता है, यानी कि 4/10 आ जाता है। अब यहाँ पे इसको टेक्निकली पॉइंट आपने याद रखना है कि अब आपने इस इक्वेशंस को जो बनी है ना हमारे पास x इज इक्वल टू 0.444, आप लोगों ने इस इक्वेशंस को ना, जो इक्वेशन नंबर आप पहले बेशक 1, इसको आपने 10 के साथ दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करवा देना है, यानी कि x के साथ भी और इसके साथ भी। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं कि आप लोगों ने मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड, यानी कि दोनों साइड पे आपने 10 के साथ क्या करवा दिया? मल्टीप्लाई करवा दिया। तो अब आप लोगों ने मल्टीप्लाई जब करवाना है तो आपने यहाँ पे आ गया आपके पास 10 मल्टीप्लाई बाय x और यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई बाय 0.444, आगे डॉट्स आपने लगा दी। तो अब देखें बेटा 10 को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे हम लोग तो हमारे पास आंसर आएगा 10x। और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, आपको मैं कैलकुलेटर पे भी करके बता देता हूं। ये देखिएगा जरा, यहाँ पे आपके पास है 10 मल्टीप्लाई बाय 0.4444, आगे हमारे पास क्या आंसर आ जाता है? ये चेक करें, 4.44 आंसर आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे आपने लिख लेना है 4.444 डॉट्स लगा दी। ये इक्वेशन नंबर आपके पास आ गई 2। अब ये 1 आ गई और ये 2 आ गई। अब इस यहाँ पे आके आप दो तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। या तो आप लोग सेकंड और फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करवा लो, लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे आपको आसान तरीका बताऊं मैं आपको। आपने यहाँ पे अब क्या करना है जी, आपने इस 10x और ये डेसिमल पार्ट को अलग करना है, 4 बीच में लगाना है प्लस, अब 0.444 लिख देना है इस तरह आपने। ये इनके डेसिमल जो पार्ट है ना उसको सेपरेट कर देना, अलग कर देना है। तो यहाँ पे आपके पास 10x, अब बेटे 4 प्लस, अब ये वाला जो हिस्सा था आप ऊपर चेक करेंगे जरा, किसके बराबर लेट किया हुआ आप लोगों ने? x के बराबर लेट किया हुआ है। तो अब हम लोग इसकी जगह क्या पुट कर सकते हैं? x। अब ये प्लस का x है, तो जब ये इधर शिफ्ट होगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का, और इधर अकेला क्या रह जाएगा? 4 रह जाएगा। अब 10 में से ये 1x निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 9x और इक्वल टू 4 के, लिहाजा x इधर रहेगा। ये 9 मल्टीप्लाई हो रहा था, जब इधर शिफ्ट होगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा x का, ये इसका आंसर है। तो इस तरह हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है 0.37 बार। अब ये भी करवाता हूं, इंशाल्लाह आपको सारे क्वेश्चन करवाएंगे, एग्जांपल्स तक भी करवाएंगे। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है बच्चे, इसका वो है जी 0.37 बार, 0.37 बार। तो सेम वही प्रोसेस, सेम वही वाला प्रोसेस होगा इसमें भी। आपने सबसे पहले इसको क्या करना है जी? लेट करना है। किसके को लेट करना है? x के बराबर 0.37 बार। अब 0.37 डॉट्स लगा देंगे, आपने 37 को रिपीट कर लिया। अब आप इधर देखिएगा 0.37, अब पॉइंट के इसका 1 लगाया तो ये तो 100 आ गया, यानी कि इसका पॉइंट खत्म करने से 100 आ जाता है। पिछले वाले सवाल में 10 आया था, अब आया 100, तो अब हमें 100 के साथ दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप इसको जरा इस तरह लिख लें 0.37 तो आपने यहाँ पे लिख लेना है कि मल्टीप्लाई बाय 100
ऑन बोथ साइड। अब आपने किसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है? 100 के साथ, क्योंकि पॉइंट खत्म करने से 100 आता है। तो बेटा यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई बाय x, तो यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई बाय 0.3737 डॉट्स बेशक लगा दें आगे। 100 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ गया 100x। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 37.3737 सो ऑन आ जाएगा। आप कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। तो अब आपने क्या करना है कि ये जो डेसिमल पार्ट है ना, इसको सेपरेट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 100x, यहाँ पे 37.0.3737 डॉट्स लगा दे। अब आपको पीछे भी बताया है कि ये जो आपके पास है, ये आपने ऊपर किसके बराबर लेट किया हुआ है? x के बराबर। ये चेक कर सकते हैं, ये वाला सारा x के बराबर है। तो अब आपने क्या करना है, इसकी जगह x लगा देना है। तो अब ये प्लस का x है, जब ये इधर शिफ्ट होगा तो ये किसके बराबर हो जाएगा? माइनस के। तो यहाँ पे 37, क्योंकि यहाँ पे प्लस का x है, इधर आएगा तो माइनस का x हो जाएगा। अब देखिए 100 में से 1x निकाल दिए जाए तो यहाँ पे हमारे पास 99x, तो यहाँ पे 37 हमारे पास है। अब यहाँ पे x रह गया 37, अब 99 मल्टीप्लाई है, इस तरफ आगे क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो लिहाजा यही हमारा क्या आ जाएगा? आंसर इस क्वेश्चन का। पास था 0.21, तो इसको भी सेम उसी तरह करेंगे। x है और 21 को हमने रिपीट करना है। ये देखें मैंने 2-3 बार इसको रिपीट कर लिया, फिर उसके बाद x 0.21 इस तरह लिख लिया। अब आपने इसका पॉइंट खत्म किया तो कितना हमारे पास आ गया है? 100। अब फिर से हम लोगों ने यहाँ पे लिख लेना है कि मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड, यानी कि दोनों साइड पे आपने किससे मल्टीप्लाई करवाया? 100 के साथ मल्टीप्लाई करवाया। तो यहाँ पे देखिएगा 100 मल्टीप्लाई बाय x और यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई बाय 0.21 सो ऑन। तो 100 को 1 से x से मल्टीप्लाई करवा दें तो यहाँ पे 100x आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएं तो 21 सो ऑन आएगा। आप कैलकुलेटर पे करके देख लीजिएगा। अब यहाँ पे हमारे पास 100x एज इट इज आएगा और यहाँ पे हमने डेसिमल पार्ट को अलहदा करना है, बीच में प्लस 0.21 सो ऑन। तो यहाँ पे बच्चे 100x, यहाँ पे 21। अब ये वाला हिस्सा ऊपर x के बराबर लेट किया हुआ है, सो इसकी जगह मैं क्या लगाऊंगा? x लगाऊंगा। अब आपने क्या करना है, ये प्लस का x है, जब इधर आपने शिफ्ट करना है तो वो किसका हो जाएगा? माइनस का, और इधर क्या रह जाएगा? 21 रह जाएगा। अब 100 में से 1x निकाल देंगे, अच्छा इधर ही कर लेते हैं चले। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 99x और ये किसके बराबर आ जाएगा? हमारे पास 21 के। तो यहाँ पे x रह गया तो 21/99, ये इसका क्या आ गया हमारे पास? आंसर। तो चलो बच्चों, ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 1.1 का।